बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। व्यूअर्स को तहे दिल से अपनी इस वीडियो में वेलकम कहती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपके बालों के मुतालिक ही बताऊंगी। दोस्तों, बालों की मुख्तलिफ इकसाम देखने में आई हैं। मसलन कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके बाल सिल्की होते हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके बाल खुरदरे यानी रूखे और घुंघरियाले होते हैं, और बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि घुंघरियाले बालों से परेशान होते हैं, यानी उनके बालों में जान नहीं होती और वो देखने में ब्यूटीफुल भी नहीं लगते। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मर्द और औरत दोनों ही की ख्वाहिश होती है कि उनके बाल खूबसूरत भी हों, चमकदार भी हों और देखने में ज़बरदस्त नज़र आए। तो मैं आज आपको इसी किस्म की कुछ वीडियो की तरफ लेके जा रही हूँ। लेकिन इस वीडियो की तरफ आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप बआसानी हासिल कर सकें। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने बालों की तरफ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसके पास जो चीज़ ना हो उसको उसी की कदर होती है। यानी कि सिल्की बालों वाले मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बाल करली हों, और करली वाले की ख्वाहिश होती है कि उनके बाल जो हैं वो सिल्की हों। मगर व्यूअर्स, मेरी बहुत सी दोस्तें ऐसी भी हैं जो अपने करली और बेजान बालों से परेशान होती हैं और उन्हें सीधा करने की कोशिशों में लगी रहती हैं। तो प्यारी दोस्तों, परेशान ना हो और मेरी इस वीडियो को गौर से नोट फरमा लें। इसमें आपको अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए एक मास्क सा तैयार करना होगा, और उस मास्क को आप तैयार करने के लिए आपको जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहले आपके पास है जी चावलों का आटा 5 चाय के चम्मच, मुल्तानी मिट्टी 5 चम्मच, अंडों की सफ़ेदी 2 अदद। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मेरी वो दोस्तें जिनको अंडे की बू जो है वो नागवार गुजरती है, यानी बहुत से ऐसे मेरी दोस्तें हैं जो कि अंडे की स्मेल को लाइक नहीं करती, तो वो ऐसा कीजिए कि आप सफ़ेदी की बजाय एलोवेरा जेल जो है ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो आपको इन तमाम अज़्ज़ा को लेके आप ऐसा कीजिए कि किसी बाउल में डालकर पानी की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और एक पेस्ट सा बना लें। तो ये मास्क जो आपके पास एक रेडी हो चुका है, इसका अब अप्लाई करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आप इस मास्क को लगाने से पहले अपने बालों को अच्छी तरीके से वॉश कर लें ताकि बालों के अंदर जो डस्ट है वो बिल्कुल फिनिश हो जाए। और जब बाल धोकर खुश्क कर लें तो फिर इसमें अच्छी तरह से कॉम्ब का इस्तेमाल करें, यानी कि कंघी करें, ताकि जो बाल आपस में जुड़े हुए होंगे वो अलग हो जाएं। अब आपके पास जो हेयर मास्क आपके पास रेडी हो चुका है उसको अपने बालों पर लगाएं। थोड़े थोड़े बालों को पकड़कर ये मास्क आप अच्छे तरीके से लगाते जाएं यहाँ तक कि आपके बाल जो हैं वो इस मास्क के साथ अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। इसके बाद बालों को बांध लें और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बालों में लगा रहने दें, और इसके बाद आप ना नॉर्मल पानी के साथ बालों को वॉश कर लें। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसका आपके लिए फ़ायदा क्या है। बेजान और जो घुंघरियाले बालों के लिए ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का टोटका है। दोस्तों, आप ऐसा करें कि महीने में 2 बार इस टोटके को ज़रूर इस्तेमाल करें। बालों में कुदरती चमक भी पैदा होगी और आपके बाल सिल्की और सीधे हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे, और मैं चाहती भी यही हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वाकई मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस नेक दुआ के साथ अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।